नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। 11 जून यानी कल का दिन, शुक्रवार का दिन वैसे तो अच्छा होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कल खराब साबित हुआ। एक तरफ तो मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी छोड़कर फिर से तृणमूल कांग्रेस में आ गए। ममता बनर्जी के मौजूदगी में फिर से उन्हें तृणमूल जोड़ा फूल का निशान को अपने आने वाले सियासी करियर के लिए चुन लिया। फिर उसके साथ ही साथ शुभ्रंशु राय जो मुकुल राय के बेटे वो भी जो है तृणमूल कांग्रेस में आ गए। कल 15 से 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अलग मीडिया हाउसेस ने शायद कवर नहीं किया। मैं भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी पर जिस तरह से सवाल उठाए गए और ममता बनर्जी ने जिस तरह से सवालों के जवाब में जिस तरह से उनको जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए मीडिया को जवाब दिया, उससे यह दर्शा दिया है कि 2024 का जो चुनाव है ममता बनर्जी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने वाला है। एक तरफ जिस तरह से कल जो है मुकुल राय ममता बनर्जी से मिलकर तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए। 2017 में वो बीजेपी में चले गए जब उनके ऊपर नारदा शारदा का एलिगेशन लग रहा था। उसके बाद सीबीआई की लगातार खोजी चल रही थी, मगर जैसे वो बीजेपी में गए खोजी खत्म हो गई, उनकी तलाश खत्म हो गई। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो फिर से शरद पवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं और 2024 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई। अब सवाल कई सारे इस पर भी उठ रहे हैं कि 2024 के लेकर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे जो दल है वो किस तरह का रणनीति बना रहे हैं। अब सवाल सबसे जरूरी यह है कि कल जब मुकुल राय, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, जावेद अहमद खान और दूसरे जो अभिषेक बनर्जी उनके मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस का परचम थामा, तो उस बीच मीडिया के जो लोग थे वो इस तरह से बुज़दिली का मुजाहिरा कर रहे थे। और एक बात आपको बता रहा हूं कि इस मीडिया ने दोगलापन जाहिर किया जब शुभेंदु अधिकारी, राजीव बैनर्जी, फिर उसके बाद दिनेश त्रिवेदी और जो बड़े नाम है सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, ये सभी बड़े नाम थे जो पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक बड़ा नाम रखते हैं। मगर जैसे उन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, यही मीडिया ने कभी पलट के सवाल नहीं पूछा कि अब आइडियोलॉजी क्या हो गई। मगर जैसे ही मुकुल राय वापस तृणमूल कांग्रेस में आए तो उनसे यह पूछ लिया गया कि आपकी आइडियोलॉजी को लेकर बात क्यों होगी, तो उस पर ममता बनर्जी भड़क गई। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से सवालों का जवाब दिया उससे तो यह दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी अब रुकने वाली नहीं, अब वो 2024 के लिए मुकम्मल तौर से तैयार हो गई। अब आपको बताते हैं एक वीडियो छोटा सा देखिए, उस वीडियो में किस तरह से रिपोर्टर के सवालों का जवाब ममता बनर्जी देती नजर आ रही है। मुकुल के আমরা আমাদের ঘরেরই ছেলে ঘরে ফিরলো, এই জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। My question is to Mukul Roy. Are you scared of CBI, that CBI going to take action against you? And my question is to Madam Chief Minister, that what is the ideology? Like the question that don't ask me about the ideology. And I told you that BJP will feed you. Some people feed you. The question, we are not. Mukul Roy joined. It is final. And from our side, we welcome. That is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. Whatever we do, it is transparent policy. That it is not that we have the scarcity for membership and all this. That is not. It is his wish. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlord. And it is a party for only agency. So agency it is just mouthpiece of BJP. You people all know. But instead of that, you are asking same question every day. Don't do it. I am not asking you. Now everybody is facing that. It is nothing new. So from 7 years it is going on. Let them to settle the case immediately. Why 7 years, 8 years? And it is not that Sarada Narada, Trinamool Congress is not at all responsible for this. It is the BJP party. Ask them, where is the 35,000 crores for the vaccination rupees? Where is the PM Cares Fund? Where is the Vista funds are coming? You ask them.
इस वीडियो में ममता बनर्जी, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुआ था मगर कल मुकुल राय के वापसी पर ही बातचीत हो रही थी, मगर इस वीडियो में कुछ देखिएगा। पहले तो ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है कि क्या आपका आइडियोलॉजी क्या है, मुकुल राय आपके ऊपर निशाना कस रहे थे, तो ममता बनर्जी ने क्लियर कह दिया है कि मुकुल राय भले ही 2017 में पार्टी में चले गए थे, तृणमूल छोड़ दिया था, मगर कभी भी उन्होंने पर्सनली तौर पर अभिषेक बनर्जी को या ममता बनर्जी को या मुझे, ममता बनर्जी को यानी खुद को अटैक नहीं किया। दूसरी तरफ सवाल यह है कि एक तरफ जो है ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि आप वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कीजिए, तो उस पर ममता बनर्जी ने सवाल रिपोर्टर से पूछ लिया कि हम आपको यहां पर खुश करने नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप सवाल पूछिए, क्योंकि उनके पास जो है 35,000 करोड़ रुपया कहां गए जो वैक्सीनेशन के नाम पर सरकार की तरफ से इकट्ठा किया गया। दूसरी तरफ सवाल यह पूछ दिया कि शारदा नारदा जो है जिससे तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का कोई साजबाज भी इसमें नहीं नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मुकुल राय से पूछा गया कि आप ये बताएं कि क्या शारदा नारदा का फिर केस आपके खिलाफ होगा, जिस पर ममता बनर्जी बिगड़ गए, और ममता बनर्जी बिगड़ने के बाद कहा कि तृणमूल कांग्रेस जो है पहले से अच्छी बड़ी पार्टी थी, मजबूत पार्टी थी, शक्तिशाली पार्टी थी। तृणमूल कांग्रेस कभी भी तोड़ मोड़ के राजनीति में विश्वास नहीं रखती, भारतीय जनता पार्टी रखती है, और जहां जहां जाती है, चाहे हरियाणा हो, चाहे आप देख लेंगे फिर आप बिहार में आएंगे और दूसरी तरफ बंगाल जाएंगे, तो वो तोड़ने का राजनीति करती है। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने कहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस शक्तिशाली है, मगर भारतीय जनता पार्टी जो है कॉमन पीपल, आम आदमी की पार्टी नहीं है, वो जमींदार की पार्टी है और पैसे वालों की पार्टी है। तो सवाल यह है कि जब बीजेपी की जो मीडिया, और ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कहा कल बीजेपी मीडिया, यानी ममता बनर्जी भी समझ रही है किस तरह से पश्चिम बंगाल के राजनीति में जो केंद्रीय मीडिया है, जो बड़े मीडिया हाउसेस है, उनका किस तरह से दोगला चेहरा सबके सामने आ रहा है, और दोगला चेहरा को लेकर किस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं। और दोगला चेहरा इस तरह से है कि ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, मगर सवाल उनसे नहीं पूछ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में कहते सवाल इस बात पर नहीं पूछ रहे कि अभी बंगाल में यास आया तो गृह मंत्री अमित शाह कहाँ है, जो कल तक ये कहते थे कि हम बंगाल के लिए चीजें देते हैं मगर ममता बनर्जी नहीं देती है, तो वो अब क्यों सामने नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया, क्योंकि एक आंकड़ा यह भी चल रहा है कि 35 लोग आ रहे हैं, जिसमें 2 लोग आ गए तो 33 लोग बचे। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग जेंटल लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी में गए और वापस आना चाहते, पार्टी उनका स्वागत जरूर करेगा। जो मगर अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए गए या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए गए, गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, उसको पार्टी में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी कभी भी उन लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। ममता बनर्जी जो है अब वैसे ही अभिषेक बनर्जी ने कह दिया है कि अब 2024 में सिर्फ मतलब 42 सीट के लिए या 294 सीट की राजनीति नहीं होगी, बल्कि 547 सीट पर बात होगी। ये मुकम्मल तौर पर जो है अभिषेक बनर्जी ने कह दिया है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर को राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भेजा गया, तो अब सवाल उठ गया है कि क्या ममता बनर्जी तीसरे महाज को बनाने में कामयाब होगी? क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फिर से साफ होगी और किसी नए व्यक्ति को या किसी नए मुख्यमंत्री या ममता बनर्जी को फिर से मौका दिया जाएगा? वैसे एक चीज तो जरूर है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है, क्योंकि जिस तरह से राजीव बनर्जी, सरला मुर्मू, सोनाली गुहा लगातार फिर से पार्टी में आने की कोशिश में लगी हैं और पार्टी में आना चाहती है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी इनको किस तरह से स्वीकार करती है। द इंडियन खबर के लिए रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।